हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में आप लोग को 12th क्लास इंटीग्रेशन में, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में एक चैप्टर है जिसमें सम स्पेशल इंटीग्रल का जो फॉर्मूला वगैरह होता है उस फॉर्मूला का प्रूफ हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आज का इस लेक्चर में हम उन सभी फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताने वाले हैं, यानी उस फॉर्मूला का हम लोग क्वेश्चंस में यूज कैसे करेंगे, यानी किस तरह से उस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। उन सब चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्लास हम लोग यानी पिछले लेक्चर में हम लोग ये सम स्पेशल इंटीग्रल्स का इतना सारा फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट किए थे। फॉर्मूला था हमारा 9। तो ये जो 9 फार्मूला जो था इसमें से 6 फार्मूला जो है वो आप लोग अगर एनसीईआरटी में देखा जाए 12th क्लास मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी, तो उसमें आप लोग 7.4 में इसका यूज किए होंगे। ठीक है, फार्मूला 1 से लेकर के 6 तक का यूज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सेकेंड पार्ट में जो है 12th क्लास का उसमें 7.4 में फार्मूला नंबर 6 तक का यूज होता है। इसके बाद उसी 12th क्लास इंटीग्रेशन में सेकेंड पार्ट में मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट में 7, 8, 9 का जो यूज है वो 7.7 एक्सरसाइज में दिया गया है। हम इन सबको एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, यानी 7.6 और 7.4 और 7.7 दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक साथ यहाँ पर आज आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में x जो हमारा दो जगह बैठा हुआ है, दो स्थानों में जो x है उस x में कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करके उसे एक जगह पर लाना है। तो उस फॉर्मूला को एक जगह पर लाने के लिए ध्यान दोगे सबसे पहले कि हम फॉर्मूला आखिर क्या यूज करेंगे। तो पढ़े होंगे आप लोग फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस टू दी पावर 2, इसका यूज करेंगे। a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b टू दी पावर 2, इस फॉर्मूला का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो ध्यान दोगे, काफी सिंपल है, एक बार समझ में आ जाने से प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रहे, ये जो x² है, ठीक है, ये जो x² है इसे हम लोग a लेट कर लेते हैं। अगर इसे हम a लेट कर लेते हैं तो 2ab में हम सेट करेंगे किसको, इसे 2ab में सेट करना है, 2ab। तो सबसे पहले 2 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस x को हम a² मानते हैं, यानी a के जगह पर अगर x है तो इस a के जगह पर भी यहाँ पर x होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं x। ठीक है, x ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 6x आ जाए। मतलब यहाँ पर यहाँ कौन सा नंबर रखा जाए ताकि इस तीनों को मल्टीप्लाई करने से 6x आ जाए। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किए हम, इस फॉर्मूला में हमारा सेट होते हुए जा रहा है। कैसे, a² के जगह पर x² है, अब 2ab के जगह पर 2x3, यानी ये जो x है वो a का काम कर रहा है
और ये जो 3 है वो b का काम कर रहा है। b के जगह पर हमारा 3 है तो प्लस में बी स्क्वायर चाहिए। अगर ये फॉर्मूला सेट करना हो तो प्लस में बी स्क्वायर चाहिए। तो अब यहाँ जब 3 आ ही चुका है तो प्लस में हमें 3 स्क्वायर चाहिए यहाँ। तो जैसे यहाँ b रहने से बी स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ b का काम मेरा 3 कर रहा है तो 3 का स्क्वायर चाहिए। तो जब हम यहाँ पर अपने से 3 स्क्वायर ऐड कर ही दिए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा और बाकी जो 13 बच गया। ध्यान दोगे हम यहाँ पर क्या किए हैं। सो ये जो टर्म था इसको इस रूप में लाने के लिए a के जगह पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और 2ab के जगह पर ले लिए 2x3, यानी ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। जब यहाँ पर b है तो अलग से प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो हम क्या किए, जब यहाँ 3 था तो अलग से 3 स्क्वायर ऐड कर दिए और जब हम अपने से ऐड किए हैं तो इक्वेशन में बैलेंस बनाने के लिए प्लस किए तो हमें माइनस भी करना पड़ा और ये जो बचा हुआ टर्म था उसे हम उतार दिए यहाँ पर। अब ध्यान दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a के जगह पर x है और b के जगह पर 3 है। तो जैसे हम इसका लिखे हैं a माइनस बी टू दी पावर 2 तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 टू दी पावर 2। इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 टू दी पावर 2, ठीक है। अब इसका 9 और इसका 13, इसे सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दोगे ये जो इक्वेशन था इस इक्वेशन में x 2 जगह था, ठीक है। उस 2 जगह जो x है उसे एक जगह लाने के लिए ऐसा किया गया। तो इसमें हम क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर ले लिए, इसे हम 2x3 लिख दिए, 3 स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिए और इसे 13 को लिख दिए हैं। फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 13 हो गया। इसे सॉल्व किए तो 4 आ गया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब इस कंप्लीट को हम लोग x मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा, सो ध्यान दोगे। फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला नंबर 3, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये x के जगह पर यहाँ पर क्या है x माइनस 3 और a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर 2 है। तो क्या लिखोगे 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 बाय ए यानी 2, 1 बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस में सी। 1 बाय ए था तो 1 बाय ए यानी 2, तो 1 बाय 2 हो गया और टेन इनवर्स एक्स माइनस 3 बाई 2 आ गया प्लस में सी। अब सेम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां पर इसी क्वेश्चन में ध्यान दोगे, अगर यहां पर एक हम अनदर क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा होता। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, सपोज कि यहां पर हम रूट ले लिए हैं, इसमें तो रूट नहीं था, इसमें रूट नहीं था, ठीक है, इसमें रूट ले लिए। और एक काम क्या किए, ये डिवाइड में था और ये न्यूमरेटर में था। तो जिस तरह से हम इसे सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसे अगर हम सॉल्व कर दें
सॉल्व करते करते अगर हम पहुंच जाए वहां पर तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो रूट रह जाएगा और रहेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, ये आ जाएगा, ये आएगा। बीच में सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम इधर सॉल्व किए वैसे वहां सॉल्व करना है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ध्यान दोगे, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा 7 नंबर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। जब डिवाइड रहेगा तो ये चीज़ हो जाएगा, जब डिवाइड नहीं रहेगा तो ये होगा। इसमें तो खैर रूट भी नहीं था, इसमें तो रूट है, रूट रहेगा और डिवाइड नहीं रहेगा तो ये टर्म हो जाएगा। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ध्यान दो, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दोगे तो क्या आएगा, x/a, तो x मेरा ये है पूरा, x माइनस 3/2 हो जाएगा और रूट अंडर क्या होगा, जो है वही होगा, प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है 2 स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर प्लस रूट के अंदर जो है वो कंप्लीट आ जाएगा, प्लस में सी, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसे चाहो तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा जो यहाँ दिया हुआ है। फोर बाई टू का 2 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस सी, ये आ जाएगा। तो एक्चुअली में हम इधर जो बताएं, ये इधर जो बताएं वो 7.4 एक्सरसाइज में आप लोग को पढ़ना है, और ये जो हम बताएं वो एक्चुअली 7.7 में पढ़ना है। यानी 7.7 में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व ऐसे ही करना है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा 7, 8, 9 में से कोई एक फॉर्मूला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक जो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे उसमें एक्स स्क्वायर में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसमें माइनस भी नहीं होना चाहिए और कोई नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। यानी ये जो एक्स स्क्वायर है वो प्लस में होना चाहिए और नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ जो 3 जो मल्टीप्लाई है ना, इस 3 को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे तो कॉमन लेंगे, ध्यान दोगे। यहाँ से 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से तो 3 कॉमन आएगा नहीं, तो करेंगे क्या। एक समस्या ये भी है हमारे पास कि बोला तो गया है कि 3 कॉमन लेने के लिए, हम आप लोग को 3 कॉमन लेने के लिए बोल रहे हैं और यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जिस जगह पर कोई नंबर से हम कॉमन ले रहे हैं और वो नंबर वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 13/3x, ऐसा लिख सकते हैं। क्या होगा ऐसा करने से, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, इस 3 को इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 इंटू में आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 13x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी तो 3 नहीं है हमारा, तो यहाँ भी मेरा मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 3, ये आ जाएगा। मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इस 3 को इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। हम क्या बताएं अभी कि जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म रहता है उसमें माइनस भी नहीं होना चाहिए और कोई नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है सो पॉजिटिव भी हो चुका है और इसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं है।
वो कॉमन आ चुका है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इस 3 को पहले हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हम बताए थे उसमें x वाले टर्म में माइनस था, इसलिए उसमें a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। ठीक है, इसमें यहाँ पर प्लस है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का पावर 2, ये क्या आएगा, तो a प्लस बी का पावर 2 आएगा। यानी यहां जो टर्म ब्रैकेट में ये जो टर्म आप लोग को जो दिख रहा है ना, इस टर्म को हमें इस रूप में सेट करना है। ऐसा सेट करने से क्या होगा, ये जो x दो जगह जो है वो एक सिंगल प्लेस पर आ जाएगा। तो चलिए सेम उसी तरह से ये क्या है, इसे हम a सपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को a मान लेते हैं, तो a स्क्वायर हो गया। अब प्लस में क्या होना चाहिए, 2ab हम सेट करना है, 2ab। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ले लिए और यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, तो x कर रहा है, तो 2a यानी हमें यहाँ पर x लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनटू में कौन सा ऐसा नंबर हम लिखें कि सभी को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए 13/3 x आ जाए। मतलब यहाँ नंबर हमको क्या लेना है, तो यहाँ नंबर हमें लेना है 13/6। जैसे ही हम लोग यहाँ 13/6 लेंगे तो ये 2 और 6 एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 13/3 और इंटू में x आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी b के जगह पर क्या आ गया, 13/6 आ गया, ये मेरा b हो गया। ठीक है, तो ध्यान दोगे फॉर्मूला में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ b है तो यहाँ क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस इक्वेशन में ध्यान दोगे b का काम कौन कर रहा है, ये मेरा 13/6 जो है ना, वही मेरा b का काम कर रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ ध्यान दोगे b के जगह पर यहाँ क्या दिख रहा है, 13/6, तो उस b का स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, मतलब ये 13/6 का यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 13/6 का स्क्वायर ऐड कर दिए और 13/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिए अपने से, और ये जो टर्म है उसे यहां उतार दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान दोगे यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर हम देखेंगे तो ये कंप्लीट सेट हो गया है। a के जगह पर x है और b के जगह पर 13/6 है। तो जैसे इस पूरे को हम a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 13/6 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये किसके बदले में आया, तो यहां से लेके यहां तक इस कंप्लीट के बदले में आया। अब ये जो दो टर्म बच गया है इसे आपस में सॉल्व करेंगे, तो माइनस और माइनस यहां से पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, माइनस यहां से आ जाएगा, ये माइनस तो कॉमन चला गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 10/3 आ जाएगा। अब ध्यान दोगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 36 का, तो यहाँ 169 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 36 हो जाएगा। 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हो जाएगा। 12 से, उसी 12 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा।
अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 289/36। अब ये जो 289/36 है, इसे हम लिख सकते हैं 17/6 17/6 का पावर 2। अब इसमें ध्यान दोगे फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है dx बाय, ये पूरा x है, x² माइनस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये x² माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू ए लॉग मोड x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए। मतलब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ x प्लस 13/6 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ वहाँ 17/6 आ जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो ध्यान दोगे इसमें, ठीक है, इसमें ध्यान दोगे, ये कंप्लीट मेरा x है, ठीक है, और ये क्या है तो a है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान में रखोगे। फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो 1/3 मेरा बाहर में था, 1/3 जो बाहर में था वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम यूज कर देंगे 1/2a, 2a, ठीक है, यानी a का वैल्यू था 17/6, फिर लॉग मोड, तो क्या आ जाएगा x माइनस ए, तो x का वैल्यू क्या था, x प्लस 13/6 और माइनस ए, तो a का वैल्यू है 17/6 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, तो x प्लस 13/6 प्लस 17/6 ये आ जाएगा, और प्लस में c लिख लोगे, स्पेस नहीं हम नहीं लिखे बट आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/17 लॉग। अब यहां पर एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया, और ये 6 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x प्लस 13 माइनस 17, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 6 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x प्लस 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 6, 6 और 6 कट जाएगा, अब यहां ध्यान दोगे कुछ टर्म जो है सो कॉमन आएगा, ठीक है। कॉमन लेने से पहले 13 और 17 को सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। प्लस में c नहीं लिखे हैं, लिखते जाओगे। न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा 2, तो 3x माइनस 2 बचेगा, और यहां से 6 तो x प्लस 5 बचेगा, और प्लस में c आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दोगे। ये 2 से 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 1/3। इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा log m इंटू एन, तो log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये होता है फॉर्मूला। ये आ गया।
log m इंटू एन, तो log m प्लस log n। अब ये 1/17 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/17 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो 1/17 को हम इस पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर 1/17 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस में सी। अब ध्यान दोगे यहाँ पर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इस पूरे कांस्टेंट के बदले में कोई नया कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर। इसे इसको उतार दिए और इस पूरा के बदले में हम एक नया कांस्टेंट रख दिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ध्यान दोगे, इसमें जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर में भी 5 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से भी सबसे पहले हम लोग 5 को कॉमन लेंगे। यहाँ से 5 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अभी जैसा कि पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ पर 5 नहीं है कॉमन लेने लायक, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये जो 5 है वो रूट से बाहर आएगा तो √5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ अगर माइनस है तो ये फॉर्मूला आएगा a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसा आएगा। a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला आएगा। तो इसके इक्वल टू में लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ठीक है। क्या लिखेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को सेट करेंगे यहां पर। तो अगर इस ब्रैकेट में हम ये फॉर्मूला सेट करना चाहते हैं तो a के जगह पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो x है, ठीक है। तो ये हमारा a आ गया। अब इसे हमें सेट करना है 2ab में। तो 2 तो प्रेजेंट है, 2 ले लिए, और a का काम x कर रहा है तो x भी यहाँ प्रेजेंट है। अब हमारा बच गया 1/5, ठीक है। यानी b का काम यहाँ पर मेरा 1/5 कर रहा है। तो ये अगर b है तो b का स्क्वायर चाहिए अलग से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस 1/5² अपने से ले लेते हैं और 1/5 का स्क्वायर घटा भी देते हैं। ये इसे बाहर कर देते हैं 1/√5। मेन स्टेप मेरा यही है, ठीक है। मेन स्टेप मेरा ये है। ये इस स्टेप का सही सही काम जो कर लेता है जो स्टूडेंट, उसको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान में ये देना है कि 2 डिग्री में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो x² में 5 था तो 5 कॉमन ले लिए तो x² बच गया। यहाँ 5 रहता तो कॉमन लेते, 5 उसका मल्टीपल होता, नहीं है तो डिवाइड कर दिए। अब इस पूरे ब्रैकेट को इस रूप में सेट करना है। तो हमें इतने टर्म से फिलहाल मतलब है, यानी मतलब a² माइनस 2ab होना चाहिए या a² प्लस 2ab होना चाहिए। चूंकि तो यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab ही होगा यहाँ पर। तो a का काम मेरा x कर रहा है, फिर इसको हम लोग 2ab में सेट करना है। तो 2 तो प्रेजेंट है, a का काम x कर रहा है तो x भी यहाँ प्रेजेंट है, और b का काम मेरा 1/5 कर रहा है। तो आ गया 2ab, ठीक है। अब जब ये मेरा b है, 1/5 मेरा b का काम कर रहा है, तो ये जो b है उसका प्लस स्क्वायर चाहिए, होना चाहिए ना, तभी तो फॉर्मूला सेट होगा। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ रहता है उसका स्क्वायर होना चाहिए प्लस के साथ। तो यहाँ 1/5 था, 1/5 का स्क्वायर इसमें है नहीं, तो हम अपने से प्लस 1/5 स्क्वायर कर दिए, और यहाँ बैलेंस बनाने के लिए जब प्लस किए तो माइनस भी कर दिए। अब इसको a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। तो क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा a माइनस b टू दी पावर 2, और ये वैसे ही रह जाएगा। तो इसे लिखोगे
रूट के अंदर में ही लिखना है। क्या लिखोगे? a माइनस 1/5 टू दी पावर 2, और ये रह जाएगा हमारा। तो फॉर्मूला तो मेरा सेट हो गया। तो क्या सेट हो गया फॉर्मूला? dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला किधर था? तो ये था मेरा फॉर्मूला, यहां ध्यान दोगे। ये फॉर्मूला है, ये dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो क्या है इसका फॉर्मूला? तो लॉग हो जाएगा, मोड लग जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस x के जगह पर क्या आ जाएगा? तो ये पूरा आएगा x माइनस 1/5 x के जगह पर आ जाएगा। और ये जो रूट है इस कंप्लीट के जगह पर ये क्या है? यहाँ जो टर्म है वही चीज़ ना आता है। तो ये कंप्लीट रूट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग लिखते हैं। आ जाएगा इसका वैल्यू, ये तो ऐसे ही रहेगा, आगे मल्टीप्लाई जो है 1/√5। अब यहाँ क्या लिखोगे? तो लॉग लिखोगे, मोड लोगे। क्या लोगे? मोड, उसके बाद x। तो ये पूरा मेरा x है, x माइनस 1/5। फिर प्लस अंडर रूट, अंडर रूट क्या जो यहाँ है वही आएगा यहाँ पर, x माइनस 1/5 टू दी पावर 2 माइनस 1/5 टू दी पावर 2 और प्लस में c, ये आ जाएगा। लॉग x प्लस अंडर रूट, ये जो है वही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तुम चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन में था 5 कॉमन लेने के बाद जो बचा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5, ये बच जाएगा। क्योंकि इसी को हम इस रूप में सेट किए हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। इंटीग्रेशन dx अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया था? पहले ही बता चुके हैं कि जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, प्लस में वो माइनस होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यानी ये जो है सो प्लस के साथ होना चाहिए, इसके आगे माइनस लगा हुआ नहीं होना चाहिए, और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट तो नहीं है लेकिन यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग कांस्टेंट को कॉमन लेते थे यहाँ पर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर जो है सो प्लस हो जाएगा, और ये जो 2x प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। क्योंकि फिर से हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है, पिछले वाले में तो 5 था तो रूट से बाहर ले लिए थे, बट ये माइनस है, रूट से बाहर आएगा नहीं। तो फिर यहाँ ध्यान दोगे इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? तो फॉर्मूला इसमें भी हम अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी टू दी पावर 2। इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, तो चलिए इसमें सेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो 2x है 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी ये जो 1 जो दिख रहा है यही मेरा b है। तो प्लस में बी स्क्वायर चाहिए, यानी प्लस में 1 स्क्वायर चाहिए, तो प्लस भी कर दिए और माइनस भी कर दिए, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें प्लस की है तो माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग x माइनस 1 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। आगे तो पहले माइनस है, x माइनस 1 टू दी पावर 2 बच जाएगा -1।
अब अगर यहाँ पर ध्यान दोगे, इस माइनस को हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 को 1² लिख सकते हैं, माइनस इसका हो जाएगा x माइनस 1 टू दी पावर 2। अब देखना है इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो आप बोलोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिवाइड में रहेगा तो ये होगा, और जब डिवाइड में नहीं रहेगा तब ये होगा। तो यहाँ तो डिवाइड में है, यहाँ तो dx बाय है, dx का डिवाइड में है, तो जब dx का डिवाइड में ये फॉर्मूला रहेगा तो साइन इनवर्स x बाय ए हो जाएगा। तो उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये पूरा x का काम कर रहा है और ये जो 1 है ये मेरा a है, तो x बाय ए आ गया। ठीक है, अब इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो होगा नहीं, वही रहेगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और हम इसी में सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 अगर ये है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, तो इसमें फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा। यहाँ हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, बट आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ तो वही चीज़ है, इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो अंतर इतना ही है कि जहाँ ए है वहाँ पर 4 आ गया है। ये फॉर्मूला आप लोग को लिखना नहीं था, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका वैल्यू अगर यहाँ पर लिखे तो क्या आएगा, 1/2 है, 1/2 और ए के जहाँ पर 4 है तो इंटू में 4 आ जाएगा। फिर लॉग मोड x माइनस ए दैट इज x माइनस 4, और नीचे x प्लस ए यानी x प्लस 4, प्लस में c आ गया। इसे लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा log x माइनस 4/x प्लस 4 और प्लस में c, ये आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे ये। तो अब क्वेश्चन क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में ये जो न्यूमरेटर यहाँ x प्लस 2 जो दिख रहा है ना, यहाँ पर या तो 1 होता था या तो dx होता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर x प्लस 2 आ गया है। तो अगर यहाँ न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट हो या dx हो तो पिछले जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसके जैसा बनाना है। बट अगर यहाँ पर x का कोई टर्म आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दो, करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा तरीका है। यहाँ जो भी टर्म रहेगा उसको यहाँ पर लेना है अपने से, ये ले लिए इक्वल टू। अब यहाँ पर एक टर्म लेना है अननोन टर्म्स। ठीक है, ए एक ऐसा नंबर है जो क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर d/dx यानी d/dx मतलब क्या, d/dx मतलब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं किसी फंक्शन को। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर जो टर्म है डिवाइड में उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ रूट अंडर रहता है, इसमें तो रूट नहीं लेते, विदाउट रूट उसे लेते। तो यहाँ जो टर्म है उसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ले लिए। ठीक है, ये ले लिए, और प्लस में b हम लोग अपने से एक नंबर लिखेंगे। इस तरह का जितना सारा क्वेश्चन होगा, न्यूमरेटर वाले टर्म को यहाँ लेना है, अपने से एक टर्म a लेना है, d/dx लिखना है, और यहाँ जो टर्म रहेगा उसे डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस में b लेना है। अगर इसमें रूट रहता तो रूट को छोड़ देना है। ठीक है, अब ध्यान दो, सॉल्व कर रहा है इसे।
इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो 6 बचेगा, और 5 का 0 हो जाएगा, 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस में b बच गया। अब a जो है, a को इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ax, क्या आ जाएगा तो 4ax आ जाएगा। a को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6a आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में b आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां तक आ जाने के बाद हम लोग यहाँ इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग दी coefficient of x and constant terms। तो RHS में x का कोफिशिएंट 4a है और इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी यहाँ पर 4a इक्वल टू 1 आ जाएगा। इक्वेट करना है, LHS में x का कोफिशिएंट 1 और RHS में जो x का कोफिशिएंट 4a है, दोनों को इक्वल कर देना है। इससे a का वैल्यू आ जाएगा 1/4। इसके बाद RHS में ये पूरा कांस्टेंट टर्म और इधर का कांस्टेंट 2, 6a प्लस b इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब a का जो वैल्यू है 1/4 यहाँ पर पुट कर दोगे, 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल टू 2, 4 और 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3/2, 3/2 को उसके तरफ माइनस में ले जाएंगे, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 माइनस 3/2 यानी 1/2 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू आ गया। अब इस a का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे और b का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का हम यूज करने वाले हैं। यूजिंग इक्वेशन 2, अगर हम लोग इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, ध्यान दोगे, अगर हम लोग इक्वेशन 2 का यूज करते हैं यानी इसका यूज करते हैं तो यहाँ क्या है x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 आ गया। x प्लस 2 का वैल्यू क्या है a इंटू 4x प्लस 6, तो a का वैल्यू क्या आया है 1/4, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा। 1/4 इंटू 4x प्लस 6, फिर प्लस में क्या है b, तो b का वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर b का भी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 1/2, यानी ये किसका वैल्यू आया, ये हमारा वैल्यू आ गया x प्लस 2 का, x प्लस 2 का ये वैल्यू आया, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे इस x प्लस 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन 1 में x प्लस 2 है ना, तो नीचे जो x प्लस 2 का जो वैल्यू हम फाइंड किए हैं उस x प्लस 2 को वहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो किसका वैल्यू आ जाएगा i का। तो ध्यान दोगे यहाँ पर, क्योंकि नीचे हम लिखने वाले हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर में ये रह जाएगा, डिनोमिनेटर वाले को चेंज नहीं करना है, वही उतार देना है, और जहाँ x प्लस 2 है उस x प्लस 2 का वैल्यू जो हम नीचे निकाले हैं उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, x प्लस 2 था न्यूमरेटर में, तो x प्लस 2 का ये वैल्यू है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस 1/2, और डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में जो था वही रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5,
2x² प्लस 6x प्लस 5 और इंटू में dx, ये आ गया। यानी जो इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारा इस रूप में आ गया। बस क्वेश्चन का ये रूप सिर्फ लाने के लिए हमको इतना करना पड़ा। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर जो दिख रहा है, इस डिनोमिनेटर को इसमें अलग से डिवाइड कर देंगे और इसमें अलग से डिवाइड कर देंगे, मतलब दो अलग अलग इंटीग्रल हम बना देंगे। तो I इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6/2x² प्लस 6x प्लस 5। 1/4 को अभी अगर हम बाहर नहीं निकालते हैं तो यहीं पर रह जाएगा, और फिर से प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 और इंटू में dx, ये आ जाएगा। ध्यान दोगे, अभी हम आगे उधर बताने वाले हैं, तो उधर आएगा क्या, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, ठीक है। और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसमें अलग डिवाइड हो जाएगा, और सेम यही टर्म 1/2 में भी अलग से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे क्या आएगा, ये आ जाएगा टर्म, ये दो अलग अलग इंटीग्रल हमारा ये बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब दो अलग अलग इंटीग्रल में इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से 1/4 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दे के लिखेंगे हम 4x प्लस 6/2x² प्लस 6x प्लस 5 और इंटू में वो dx आ जाएगा प्लस। अब इसके बाद इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा। 1/2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा। अब ध्यान दोगे, इस इंटीग्रल को हम I1 लेट कर लेते हैं और इस इंटीग्रल को हम लोग I2 लेट कर लेते हैं और प्लस में C लगा देते हैं एक। अब ध्यान दोगे, जब भी इस तरह का दो इंटीग्रल बनेगा, इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन है, अगर कहीं भी इस प्रकार का दो इंटीग्रल बनेगा तो ये जो पहला इंटीग्रल जो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, और ये हमारा अभी इसी एक्सरसाइज का जस्ट इस क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन बताए थे उस तरीके से ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दोगे, ऊपर में ये जो x का जो टर्म था वो हट चुका है। हम अभी क्या बोले थे, ऊपर में या तो dx होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो 1 आ चुका है। तो पर चलिए पहले हम लोग I1 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनेगा, क्योंकि इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने से ये टर्म आ जाएगा। ध्यान दोगे, ये जो डिनोमिनेटर है, अगर इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसे पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसे हम y मान लिए, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसी का आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू 2 का 4x हो जाएगा। और यहाँ से x का 1 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 5 का 0 हो गया, और ये जो dx है इधर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy आ गया। तो अब I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस I1 का वैल्यू 1/4 इंटीग्रेशन
4x प्लस 6x 4x+6 इंटू डी एक्स, तो 4x+6 इंटू डी एक्स का क्या आया dy, तो उसके जहाँ पर हम यहाँ dy ले लेंगे और इसके बाद नीचे जो टर्म है उसका वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पर y आ जाएगा। तो याद करो क्या होता है, dx/x रहता था तो log y होता था, तो dy/y है तो क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अलग से प्लस में c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट c का यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो y है, y का वैल्यू क्या है, ये 2x² प्लस 6x+5, तो उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। मोड 2x² प्लस 6x+5 ये आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, तो I1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहीं पर I2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। I2, तो I2 किसको बोला गया है, तो इसे बोला गया है I2। ठीक है, तो उसे हम ले लेते हैं। तो अभी तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इससे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। बताया गया है कि जो x² है उसके साथ माइनस भी नहीं होना चाहिए और कोई नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से चलिए 2 को पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x², यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x, यहाँ तो 2 है ही नहीं तो 5/2 कर देंगे। बताएं कि जहाँ नहीं रहेगा वहाँ डिवाइड कर दोगे ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद वही रिजल्ट आ जाए। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, लेकिन ये dx यहाँ आ जाएगा। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। अब इसे वही होल स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला में सेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, ये लेना पड़ेगा। 3x को हम 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x आ जाएगा। यानी ये जो 3/2 है यही मेरा यहाँ b का काम कर रहा है। तो प्लस में 3/2 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, प्लस में 3/2 का स्क्वायर चाहिए। जब हम प्लस किए तो माइनस भी करना पड़ेगा। चलिए माइनस भी कर देते हैं, 3/2 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं और प्लस में यहाँ क्या बच गया, प्लस में यहाँ पर 5/2 बच गया। ठीक है, क्या बच गया, तो 5/2 बच गया। dx वहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं dx को। अब ध्यान दो क्या लिखोगे, a² प्लस 2ab प्लस b², यहां से लेकर यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज x प्लस 1 x प्लस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब यहां से और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। यहाँ चूंकि प्लस था माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ -5/2 आ जाएगा, क्योंकि फिर से इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1/4। तो आगे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो +1/4 आ जाएगा, तो उसे 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट हम कर दिए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से -1/4 आएगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व करके देख सकते हो। तो -1/4, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो +1/4, +1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² प्लस या x² प्लस a², यानी 1/a tan इनवर्स x/a का। ध्यान दोगे यहां पर है फॉर्मूला, फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन dx/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। ध्यान दोगे। तो क्या आ जाएगा इसका, ये तो 1/4 पहले से रहेगा। ठीक है,
और इंटू 1/a, तो a का काम ये खुद कर रहा है, तो 1/1/2, ये 1/2 मेरा a है, तो 1/a के जगह पर 1/2। अब इधर आ जाएगा टेन इनवर्स x यानी ये पूरा x प्लस 3/2 और डिवाइड में 1/2, ये आ गया। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब टेन इनवर्स, इसमें एलसीएम लोगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3/2 और यहाँ 1/2। ठीक है, टू एक्स प्लस 3/2 और डिवाइड में 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, टेन इनवर्स 2x प्लस 3 बच गया। किसका वैल्यू आया, तो ये I2 का वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू आया, तो I1 का वैल्यू आया। अब I1 I2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो कहाँ पुट करेंगे I1 I2 का वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करेंगे I = I1 प्लस I2 प्लस C। ठीक है, ध्यान दोगे। तो चलिए अब हम लोग I = लिखते हैं I1 मतलब ये 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये I1 आ गया। फिर प्लस I2 मतलब ये प्लस 1/2 टेन इनवर्स 2x प्लस 3 और प्लस में C आ गया, ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ थोड़ा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का यूज किए तो हमारा ये आंसर आ गया। यानी इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान रखोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 1 या dx आ जाएगा तो इतना लॉन्ग नहीं जाएगा, सीधे से इस मेथड से बना दोगे। लेकिन अगर न्यूमरेटर में dx नहीं, dx यहाँ है, यहाँ पर x का कोई भी टर्म आ जाए, x का कोई भी टर्म आ जाएगा, तो करना क्या है कि यहाँ जो मेरा x का टर्म है उसे यहाँ लेना है, अपने से a लेना है, और ये जो नीचे जो टर्म दिया हुआ है उसे डिफ्रेंशिएट करना है। अगर नीचे वाले में रूट वगैरह रहेगा तो रूट नहीं लेना है, छोड़ देना है, उसे डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस में b लेना है। इसे डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया, उसे इक्वेशन 2 मान लिए, a को इन दोनों में मल्टीप्लाई करके सेट कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें x का कोफिशिएंट 4a है और इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, तो RHS में x का कोफिशिएंट और LHS में x का कोफिशिएंट दोनों को इक्वेट करेंगे, वही लिखे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे, तो x का कोफिशिएंट 4a और यहाँ पर 1, तो 4a = 1 आ गया, तो a का वैल्यू आ गया। इस कांस्टेंट को यहाँ कांस्टेंट 2 के बराबर कर दिए, a का वैल्यू पुट करके सॉल्व किए तो b का वैल्यू आ गया, a और b का वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन 2 में, तो हमारा ये रिजल्ट बन गया। यानी यहाँ किसका मान आ गया, x + 2 का, x + 2 का ये जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को यहाँ x + 2 के जहाँ पर हम पुट कर दिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे, पुट कर दिए तो क्या आ गया, ये x + 2 का वैल्यू पुट कर दिए, नीचे जो था वही रहने दिए, और यहाँ इंटू में क्या कर दिए, तो dx रहने दिए। अब क्या किए आगे चल के कि इस टर्म को इसमें अलग डिवाइड कर दिए और 1/2 में हम अलग डिवाइड कर दिए, तो एक नया इंटीग्रल का यहाँ पर मेरा रूप ले चुका है। ठीक है, अब इसे अलग से इंटीग्रेट कर दिए, इसे अलग से इंटीग्रेट कर दिए, इसे I1 मान लिए, इसे I2 मान लिए, प्लस में C ले लिए, I1 को अलग यहाँ सॉल्व किए हैं और I2 को वहाँ अलग सॉल्व किए हैं, दोनों का वैल्यू वहाँ पर हम पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन बताए थे सेम वैसे ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको यहाँ पर सबसे पहले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ a लेंगे, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसे, ये जो नीचे जो टर्म लिखा हुआ है, रूट नहीं लेना है, रूट छोड़ के लेना है, तो क्या लेंगे 5 - 4x + x² प्लस में b। अब इसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा, इसका -4 होगा और इसका हो जाएगा प्लस में 2x। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे
तो इस ए को पहले हम एक्स वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ax। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4a + b। अब यहाँ लिखोगे इक्वेटिंग कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट 2a है और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 1 है। तो इस तरह से a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब कांस्टेंट टर्म है मेरा -4a + b और इधर है हमारा 3। तो a का वैल्यू यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा और +b = 3। -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन 2 में ध्यान दोगे, 2 में क्या है x + 3 यूजिंग इक्वेशन 2। यहाँ पर क्या लेंगे तो x + 3। फिर यहाँ क्या लेंगे a, तो a का वैल्यू 1/2 है। फिर इंटू में क्या है -4 + 2x। फिर प्लस में b है तो b का वैल्यू क्या आया है तो b का वैल्यू 5 आ गया है। ये किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा आ गया x + 3 का। अब ये जो x + 3 का इतना सारा वैल्यू जो आया है, ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देंगे फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1। तो 1 में क्या था i था, इंटीग्रेशन था। न्यूमरेटर में ये था मेरा, न्यूमरेटर में ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर में क्या है x + 3 है, बाकी डिनोमिनेटर में हमारा ये है और dx है। तो न्यूमरेटर में जो x + 3 है उसी का वैल्यू हम लोग ये फाइंड किए हैं। तो इस वैल्यू को न्यूमरेटर में पुट कर देंगे ये पूरा को। तो क्या आ जाएगा 1/2 -4 + 2x और +5 और डिवाइड में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही रह जाएगा √5 - 4x + x² dx, ये आ जाएगा। अब इस इंटीग्रल को हम लोग को करना क्या है कि इसको इसमें अलग से डिवाइड कर देंगे, 5 में अलग से डिवाइड कर देंगे और अलग अलग इंटीग्रेट ही कर देते हैं। तो 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा -4 + 2x / यहाँ से 5 - 4x + x², ये आ जाएगा। फिर इसी और इसे अलग से इंटीग्रेट कर दिए। अब 5 बाई इतना लिखेंगे अलग से इंटीग्रेट करके, ये ले लिए। तो इस किसका वैल्यू आ रहा था i का, तो इस हिसाब से i का वैल्यू मेरा 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ध्यान दोगे ये इसे i1 मान लिए और उसे i2 मान लिए। i1 + i2 और प्लस में c ले लिए और इसे इक्वेशन हम 3 मान लिए, ठीक है। इक्वेशन 3 ले लिए। अब i1 i2 को अलग से सॉल्व करके इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। ध्यान दोगे ये मेरा i1 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे जो टर्म है उसे हम लोग पुट कर देंगे। लेट कर लेते हैं 5 - 4x + x² = y। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा और इसका प्लस में 2x आ जाएगा, ठीक है। और इधर जो dy/dx जो आएगा उस dx को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। अब इसमें ध्यान दोगे -4 + 2x × dx, -4 + 2x × dx का dy है। तो इसे हम लोग यहाँ dy पुट कर देंगे और नीचे ये जो टर्म है उसका वैल्यू y लिए हैं तो √y हो जाएगा। √y का मीनिंग क्या होता है पावर 1/2। तो नीचे पावर 1/2 है, ऊपर चला जाएगा तो पावर -1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है तो -1/2 में हम लोग एक ऐड कर देंगे। तो इसका पावर जो 1/2 -1/2 है उसमें हम लोग एक ऐड कर दिए। फिर वही चीज़ मेरा नीचे आ गया। फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या होता है पावर वाले में, पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी को हम लोग नीचे ले आते हैं। अब -1/2 + 1 को सॉल्व करोगे तो +1/2 आ जाएगा, नीचे भी +1/2 आ जाएगा। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो y का पावर 1/2 मतलब √y बचेगा, ये ठीक है। y का ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा तो i1 का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा √5 - 4x + x², ये आ गया i1 का वैल्यू, ठीक है। अब i2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। i2 को सॉल्व करोगे तो i2 का वैल्यू क्या था ध्यान दोगे, ये है मेरा i2,
ये जो वैल्यू है ये मेरा I2 का वैल्यू है। तो आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 5 बाय अंडर रूट 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसे हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। 5 को चाहेंगे तो हम बाहर ले सकते हैं, इस dx को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अंडर रूट कैसे सेट होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं इसे। ये जो माइनस 4x है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है ना, यही मेरा b का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में 2 स्क्वायर और माइनस में 2 स्क्वायर अपने से लिखेंगे, और अलग से प्लस 5 है तो उसे भी हम लोग प्लस में 5 लिख देंगे। अब यहाँ से आ गया 5 इंटीग्रेशन dx, और इसका हो जाएगा x माइनस 2 टू दी पावर 2, ठीक है। और इसका -4 और उसका +5 का +1 आ जाएगा, यानी 1 स्क्वायर। तो इसमें टेन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सॉरी, रूट है, रूट नहीं रहता तब टेन इनवर्स होता है, रूट है। तो रूट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये, ध्यान दोगे, ये फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 5 तो रहेगा इंटू में log x, तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है, x माइनस 2, ये मेरा x है, ठीक है। अब प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आ गया। इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आ जाएगा। ये आ गया I2 का वैल्यू, ये आ गया I1 का वैल्यू। अब I1 I2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहां पर इस इक्वेशन 1 में, सॉरी इक्वेशन 3 में। यूजिंग इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू I1 अंडर रूट 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और अलग से प्लस में c, ये आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ध्यान दोगे, इसमें सबसे पहले क्या करना है, अभी तक जो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें न्यूमरेटर में एक्स का टर्म रहता था बट रूट नहीं रहता था। डिनोमिनेटर में रूट रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, बट न्यूमरेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले न्यूमरेटर वाले टर्म से रूट हटाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, रूट के अंदर ये 1 प्लस एक्स 2 टाइम्स हो गया तो रूट से बाहर आ जाएगा ये हमारा, और नीचे रूट रह जाएगा एक्स और इंटू में 1 प्लस एक्स, ये रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया पहले वाले क्वेश्चन के रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ इक्वेशन 1 लेट करके यहाँ 1 प्लस एक्स को यहाँ लेंगे, फिर ए लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे और प्लस में बी लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे, इसका 2x और इसका 0 प्लस में b। अब यहां लिखोगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो x का कोफिशिएंट 2a और यहाँ 1, 2a इक्वल टू 1, दैट इज a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू
यहाँ x है और यहाँ x है, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ 2a और यहाँ x का कॉफिशिएंट 1, तो 2a इक्वल टू 1 आ गया। फिर कांस्टेंट टर्म मेरा b है और इधर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी a का वैल्यू 1/2 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया 1/2 और b का वैल्यू आ गया 1। तो a और b का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर, और इसी को ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दोगे। यूजिंग इक्वेशन 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, सो ध्यान दोगे। हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू मेरा 1 प्लस एक्स का वैल्यू ये है। ठीक है, 1 प्लस एक्स का वैल्यू मेरा ये है, ध्यान दोगे। तो ये जो 1 प्लस एक्स है, ध्यान दोगे, यहाँ कहीं कुछ मिस्टेक है। देखते हैं एक बार, मिस्टेक कहीं तो लग रहा है। मिस्टेक ये था कि ये टर्म यहाँ लेने के लिए बोला गया था, फिर यहाँ पर ए लेते थे, और नीचे जो टर्म रहता है उसे ना हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो बाय मिस्टेक यहाँ 1 लिखा गया है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये x है तो यहाँ x होना चाहिए था, x, यहाँ x हो जाएगा। तो x को जब हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस b। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा, तो x वाले को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax आ जाएगा, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का कॉफिशिएंट 2a है और यहाँ से x का कॉफिशिएंट 1 है, तो 2a इक्वल टू 1, दैट इज a का वैल्यू 1/2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट मेरा 1 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे और इस 1/2 को इसके तरफ माइनस में ले जाएंगे, तो b का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू भी 1/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स के जहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म, ये 1 प्लस एक्स का ये पूरा टर्म है, तो इसको यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, a इंटू 2x प्लस 1, तो a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इंटू 2x प्लस 1, 1/2 इंटू 2x प्लस 1, और प्लस में b, तो b का वैल्यू भी 1/2 है, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट ये x² प्लस 1, सॉरी x² प्लस x, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको दोनों में अलग अलग डिवाइड करके दो अलग अलग इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो इसे हम इधर लिखने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, दो इंटीग्रल क्या बनेगा, यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा और 2x प्लस 1 और इंटू dx बाई ये आ जाएगा। फिर दूसरा इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/2 और उसमें ये मेरा डिवाइड में चला जाएगा। तो ध्यान दोगे, ये है मेरा दो इंटीग्रल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक को I1 लेट कर लेंगे और एक को I2 लेट कर लेंगे, प्लस में c, और इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से, इसे 2 लेट कर लेते हैं। अब I1 को सॉल्व करोगे, I1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से नीचे वाले को पुट करेंगे, इसे x² प्लस x को हम y पुट कर दिए। अब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2x, इसका 1, और जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, इसका जो डिवाइड में dx है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब I1 में देखोगे 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू dy, और इसका आ जाएगा अंडर रूट y,
ठीक है। तो रूट वाई मतलब पावर 1/2, पावर 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, पावर क्या होता है इंटीग्रेट करने से, तो पावर बढ़ जाता है। तो पावर -1/2 में अगर हम लोग एक ऐड कर देंगे तो +1/2 आएगा, वही +1/2 नीचे होगा, 1/2 कट जाएगा, y का पावर 1/2 बचेगा, यानी रूट वाई बचेगा। y का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू क्या है, x² + x। ये किसका वैल्यू आ गया, तो I1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ से I2 को सॉल्व करेंगे, तो I2 मेरा ये है, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ dx बचेगा और √x² + x बचेगा। ठीक है, अब इसे होल स्क्वायर में हम लोग सेट करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं x² + 2 × x × 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी 1/2 का स्क्वायर हम ऐड करके सबट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले ऐड करते हैं 1/2 का स्क्वायर, फिर सबट्रैक्ट करते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a² + 2ab + b², यानी x + 1/2 का स्क्वायर, और ये रह जाएगा -1/2 का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 हम लोग इसमें यूज करेंगे, वहाँ स्पेस नहीं है, हम थोड़ा नीचे लिखने वाले हैं I2। ये 1/2 रह जाएगा, लॉग मोड क्या आता है, तो पहले x + √ ये आता है, तो x का काम मेरा ये पूरा कर रहा है, तो x + 1/2 ये आ जाएगा, फिर प्लस √ क्या आएगा, √ जो यहाँ है वही आ जाएगा। ये आ जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, तो क्या आएगा, x + 1/2, अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो x² + x आ जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हो। अब I1 एंड I2 का वैल्यू हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, तो इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो आ जाएगा I = I1 + I2। तो I1 का वैल्यू हमारा ये आया है, √x² + x प्लस I2 का वैल्यू ये आया है 1/2 log mod x + 1/2 प्लस √x² + x और प्लस में c, ये आ गया। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब क्वेश्चन जो है सो MCQ में भी आता है, जबकि अगर पूरे डिटेल पूर्वक इस सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो 1 से 1.5 पेज तक ये सॉल्यूशन जाता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है जिसे हम शॉर्ट में ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एकदम सबसे सिंपल सा तरीका है कि आखिर प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं। ये जो नीचे जो टर्म है हमारा x² + 4x + 1, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव्स जो होता है ना वो ऊपर में प्रेजेंट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और इसका +4, 2x + 4 आ जाएगा। अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 4 आ जाएगा, यानी यही 2x + 4 हमारा ऊपर में होना चाहिए। इसीलिए इतना सारा प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि इसको यहाँ लिखते हैं = में a d/dx करते हैं इसका प्लस में b, बस इसी के लिए करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और इसका क्या हो जाएगा 4, मतलब इस टर्म को ही हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में लाना है। तो उस प्रॉपर्टी को बगैर लिखे हम इसको बना सकते हैं। कैसे, हम जान रहे हैं जब कि 2x + 4 हमें यहाँ लाना है
तो अपने से हम सेट कर लेते हैं। तो ध्यान दोगे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 4 माइनस 1, ये लिख दिए। ये लिख दिए। हमें बस ये लाना था, हमें क्या लाना था, ये एक टर्म हमारा ये बना और दूसरा टर्म हमारा ये बना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट है, ये रूट, इस रूट में इसमें अलग डिवाइड कर दोगे और 1 में अलग डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ से 1 है इसलिए इंटीग्रेशन और यहाँ 1 आ जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अगर आप लोग को पता है तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक जितना सारा हम बनाए हैं उन सभी में क्या आता था, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आएगा। कैसे आएगा ये चीज़, हम लोग क्या करते थे, इसे लेट करते थे, लेट करके डिफ्रेंशिएट करते थे, तो ऊपर में dy आता था और नीचे y टू दी पावर 1/2 आता था। तो ये y टू दी पावर 1/2 ऊपर चला जाता था, फिर उसे हम लोग माइनस में लेते थे, फिर प्लस 1 करके सॉल्व करते थे, तो सॉल्यूशन क्या आता था, y का पावर 1/2 और नीचे भी आता था हमारा 1/2, यानी ये रिजल्ट आएगा इसका। आप चाहो तो इसको डिटेल पूर्वक सॉल्व कर सकते हो माइनस। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, और अलग से हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब प्लस में हमें 4 चाहिए, इसके लिए हमें क्या किए, यहाँ पर -3 लिख दिए, क्योंकि 4 - 3 लिखेंगे तभी तो मेरा +1 आएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दोगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 टू दी पावर 2, और रूट 3 को लिख सकते हैं रूट 3 टू दी पावर 2, ये हम लिख सकते हैं इसे। इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका हो जाएगा लॉग मोड x यानी x प्लस 2, फिर प्लस में अंडर रूट क्या होगा, यहाँ जो टर्म है वही आ जाएगा, और प्लस में c। इसे एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का सम स्पेशल इंटीग्रल। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजना ना भूलें। अगर कहीं भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उस चीज़ को भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो अगर आपको समय पर मिलते रहे और समय पर उसका आप लाभ उठाते रहें, इसके लिए अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए और उसका लाभ आप समय पर ले सकें, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके, ठीक है। और आज का क्लास में ये जो सम स्पेशल इंटीग्रल का जो प्रॉब्लम जो हम बताए हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेस्ड है और इसका जितना सारा यहाँ फॉर्मूला आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है इन सभी फॉर्मूला का प्रूफ भी हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन में कहीं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी अगर होता है तो इंटीग्रेशन का ढेर सारा लेक्चर हम डाल के रखे हुए हैं, उन सभी लेक्चर को शुरू से एक एक करके आप लोग देखें, गारंटी है कि समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें
और अगर किसी भी कारणवश अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखा हुआ मैसेज अगर उसको रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो एक नंबर हम आप लोग को देते हैं, उस नंबर में भी आप लोग व्हाट्सएप मैसेज में डाल सकते हैं अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो। नाइन 9835939790 इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर किसी तरह का कोई अनदर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए तो इसमें व्हाट्सएप थ्रू आप लोग क्वेश्चन को भेज सकते हैं, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को आप लोग तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले क्वेश्चन कोई नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। मैं आरपी यादव।